वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विज्ञान पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिक्चर आयोडीन के विलयन में विलय है। किसमें? टिक्चर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आयोडीन। अगला प्रश्न है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडरों में भर कर रखा जा सकता है? इसका सही जवाब है संपीड़नता। क्या है इसका सही जवाब? संपीड़नता। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। किसका? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NaNO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त एक खल है। तो इसका सही जवाब होगा तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। इसका सही जवाब है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। लास्ट प्रश्न है, अहम द्रव्यमानकी वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? mv। क्या होगा? mv, द्रव्यमान और वेग। ठीक है। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। इसका सही जवाब होगा क्या? निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? अणु। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई खालिस्तान होती है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? कोशिका। क्या सही जवाब होगा? कोशिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करते हैं। कौन करता है भोजन का संवहन? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जहां हमें पता करना है कि सत्य और असत्य कौन से कथन है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या ये सत्य है? असत्य? ये क्या है? असत्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल सदैव वस्तुओं की गति का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? प्रतिरोध करता है। तो क्या है ये? सत्य है। ऑप्शन नंबर 4, जी का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की उपेक्षा अधिक होता है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक वाट है। सत्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्वनि प्रबलता का आयाम पर निर्भर करता है। क्या पूछ रहे हैं? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ये कथन क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है। तो इसे अच्छे से देखिए। पहला प्रश्न है, राइबोसोम। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है। अगला है वेग। तो वेग का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड माइनस 1। संवेग का मात्रक क्या है? केजी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रवण सहायक युक्ति। ठीक है। अगला है गाजर घास। गाजर घास क्या है? एक खरपतवार। अगला प्रश्न है, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है?
वृहद पोषक तत्व। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब है पारा। पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के किसी एक समस्थानिकों का नाम लिखिए। तो इसके सही जवाब है या तो प्रोटियम लिख सकते हैं या ड्यूटेरियम लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है, जिसमें से हमें कितने एक ही नाम लिखना है, एक समस्थानिकों के नाम। अगला प्रश्न है, दो ऐसे अंगों के नाम लिखिए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल न्यूटन के किस नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का जो नियम है वो तृतीय नियम है। कौन सा नियम है, तृतीय नियम। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। लास्ट प्रश्न है, पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है पशुपालन। क्या कहते हैं, पशुपालन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था 2026 का, तो आप इसे भी अच्छे से देख सकते हैं।